हेलो गाइस, आज हम आगे एक और क्वेश्चन के साथ। तो इस बार जो कैटेगरी है क्वेश्चन की थोड़ी सी डिफरेंट है। डेफिनाइट इंटीग्रेशन का तो सवाल है। ठीक है, डेफिनाइट इंटीग्रेशन का तो सवाल है, लेकिन इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यूज हो रहा है। ठीक है, ये कैटेगरी की सवाल जो होते हैं ना, ये जेई मेंस में आते हैं, जेई एडवांस में भी आता है। लेकिन जेई एडवांस में जब पूछते हैं तो तुम्हें पता ही है, थोड़ा सा ट्विस्ट तो देते ही हैं, है ना। तो वो ट्राई ये करते हैं कि कॉन्सेप्ट तो सबको आता है, लेकिन कैलकुलेशन में बच्चों को फंसा दो। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप अगर रेफर करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो इसके जैसा एक और सवाल है। जेई एडवांस्ड 2021 पेपर 1 या फिर 2 में, ठीक है, दोनों पेपरों में से एक में लास्ट क्वेश्चन है जो कि इसी टाइप का है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि उसमें कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो उसमें कैलकुलेशन एरर बहुत ज़्यादा होने के चांसेस थे और काफ़ी बच्चों ने उसको गलत किया है। लगभग 70% से ज़्यादा बच्चों ने उसको गलत किया है, ऐसा कुछ था। उसका स्टैटिस्टिक्स काफ़ी एक्सट्रीम था। तो मैं चाहता हूँ एक बार रेफर कर लेना। ठीक है, एक बार उसको सॉल्व कर लेना इस क्वेश्चन के बाद, ताकि आपको पता लग जाए कि कैलकुलेशन एरर भी हो सकते हैं इसी टाइप से। तो आपको जब भी ये टाइप दिखे, आराम से कैलकुलेशन करो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है, गलतियां होने के चांसेस होते हैं। जेई मेंस में तो ऐसे सवाल आते रहते हैं, जेई एडवांस में भी जब आता है तो थोड़ा सा सावधान रहना, कैलकुलेशन ही घुमाएंगे वो, है ना। तो देखो इस सवाल को करते कैसे हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखो यहाँ पर ना बहुत बेसिक आपको बात समझनी चाहिए कि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं डेफिनाइट। डेफिनाइट इंटीग्रेशन में हमारा जो ऑपरेटर है वो यहाँ पर एक्स है। ठीक है, तो एक्स हमारा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट तक। ठीक है, जो कि इन्फिनिटी है। इसका मतलब मुझे साफ साफ पता चल गया, जो एक्स है मेरा वो जीरो और इन्फिनिटी के बीच में है। ठीक है, अब इधर से मैं चाहूंगा कि इसको मैं ब्रेक डाउन करूं। ठीक है, इस रेंज को मुझे ब्रेक करना है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक इंटीजर है ना, आफ्टर ऑल ये एक इंटीजर बनेगा। लेकिन क्या क्या इंटीजर बनेगा, उसके लिए मुझे इसको एनालाइज करना पड़ेगा कि एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है और क्या क्या वैल्यूज इसके बीच में आ सकती हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा, डोंट वरी, थोड़ी देर में समझ लग जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो देखो जैसे कि यहाँ पर एक्स हमें पता है। अब मुझे क्या करना है, जो ये अंदर वाला फंक्शन है ना, इसको एक्स को उसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले स्क्वेयरिंग करेंगे, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर इन्फिनिटी और ज़ीरो ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वन कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी प्लस वन इन्फिनिटी होता है, यहाँ पर वन आ गया। फिर रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि तीनों साइड पॉजिटिव है, तो रेसिप्रोकल करने पे साइन इन्वर्ट हो जाएंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पर आ जाएगा वन ग्रेटर, यहाँ पर आ जाएगा ज़ीरो पॉजिटिव, या ज़ीरो रख लो, है ना, ज़ीरो रख लो, चलो। ठीक है, और फिर उसके बाद अपने पास आ जाएगा यहाँ पर वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन। क्लियर है। फिर उसके बाद थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो थ्री डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन इज बिटवीन ज़ीरो एंड थ्री। तो यहाँ से आपको अब ऑब्जर्वेशन करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ ये वाली चीज़ है जो कि जिंट के अंदर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर है। मतलब ये जो अंदर वाली चीज़ है, ये जीरो से लेकर थ्री तक के बीच में रहेगी, इफ एक्स इज बिटवीन जीरो एंड इन्फिनिटी। सही बात है। तो ये एनालाइजेशन आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में करनी होती है। अब इधर से आपको आइडिया लग गया कि ये जो अंदर वाली चीज़ है, ग्रीन वाली मार्क्ड चीज़, ये जीरो से लेकर थ्री तक जाएगी। तो अगर कोई यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मैं बात बता दूं, ठीक है, पिंक से देखो, एक तो एक्स पे इक्वालिटी है। ठीक है, यहाँ पर जीरो का अप्रोच एक्स कर सकता है क्योंकि वो लोअर लिमिट है, तो इक्वालिटी आ सकती है। यहाँ पर इक्वालिटी आएगी, यहाँ पर इक्वालिटी आएगी, यहाँ पर इक्वालिटी आएगी, यहाँ पर इक्वालिटी आएगी। लेकिन इस इक्वालिटी का कोई सेंस नहीं है। इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ ऐसे कि देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर देखो जिंट ब्रेक होना है। ठीक है ना, जिंट ब्रेक होगा तो क्या होगा कि आप कह सकते हो, लेट से मैं इस ग्रीन मार्क्ड वाली चीज को, इसको, ठीक है, इसको मैं कह देता हूं कैपिटल वाई। तो मेरा जो कैपिटल वाई है वो अगर जीरो और वन के बीच में है, तो मैं एग्जैक्टली कह सकता हूं इसका जो जिंट होगा, ठीक है, इसका जो जिंट होगा, है ना, इसका जिंट डेफिनेटली जीरो आ जाएगा, है ना। सही बात है। वैसे ही अगर y मेरा बीच में हो गया इक्वलिटी वन पे और ये टू, तो मेरे पास आ जाएगा जिंट ऑफ y इक्वल टू वन। वैसे ही y मेरा किसके बीच में होगा, थ्री और टू के
तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जिंट ऑफ y इक्वल टू 2। तो ये 3 ब्रेकडाउन्स तो पता लग गए, लेकिन एक आर्ग्यूमेंट ये भी हो सकती है कि यहाँ पर 3 भी आ रहा है, ठीक है, इक्वालिटी तो है। तो यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट ये है कि जिंट, और जब y हमारा 3 के बराबर है तो उस केस में जिंट ऑफ y हमारा 3 होना चाहिए। तो उस केस को क्यों नहीं ले रहे? उसका सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर कोई एरिया नहीं बनेगा। क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट एरिया अंडर कर्व। तो किसी कर्व के पीछे का जो एरिया है, जो बीच में एरिया है, वो हम देखते हैं। अब y इक्वल टू 3 पर, ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपने x की कोई स्पेसिफिक वैल्यू ली है, मतलब x इक्वल टू 0 की बात कर रहे हो आप, और आपने बोला कि जेंट 3 है वहाँ पर जेंट 3 है, सही बात है, लेकिन उसका कोई एरिया बनेगा क्या? नहीं, क्योंकि ये एक सिंगल स्ट्रिप है। ये एक ऐसी बात हो गई, जैसे मान लो ये मेरे पास x और y एक्सिस है, यहाँ पर आपने बोला कि x इक्वल टू 1 पे एक वैल्यू मिल रही है मुझे डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर्स, और इसका मुझे एरिया बता दो। तो तुम कह रहे हो कि एक पॉइंट पे मुझे एरिया बता दो अंडर कर्व, तो वहां पर कोई एरिया बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो एक लाइन है, लाइन का कोई एरिया नहीं होता है ना। तुम्हें एक रेक्टेंगल चाहिए, एक स्ट्रिप चाहिए। तो यहाँ पर सिंपल सी आर्ग्यूमेंट ये होती है कि x इक्वल टू 3 इज नॉट मीनिंगफुल, ठीक है, उसका कोई एरिया नहीं बनेगा, तुम उसको हटा भी दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको तुम अप्रोक्सीमेटली 0 ही समझ सकते हो, क्योंकि किसी स्ट्रिप का जो एरिया है वो 0 होता है, ठीक है, बिल्कुल एक स्ट्रिप का एरिया हम नहीं कंसिडर करते हैं। ओके, फिर उसके बाद बात आती है कि हमें अब डिसाइड करना है कि वो ब्रेक डाउन पॉइंट्स क्या होंगे, है ना। मतलब मुझे एक चीज़ तो पता लग गई कि मेरे पास √2 तो बाहर है, इंटीग्रेशन यहाँ पर 0 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 2 dx, ऐसे 3 ब्रेकडाउन होंगे। लेकिन x की क्या क्या पॉइंट्स पे वो ब्रेकडाउन होने, वो मुझे निकालने अभी रहते हैं। अब उनको हम कैसे करेंगे उसको समझ लेते हैं, ठीक है। देखो, यहाँ पर तुम्हें इतनी एनालाइजेशन तुमने पहले कर ली, ठीक है, ये जो तुम्हारी x इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी है, तुमने ये चीज़ निकाल ली 3 और 0 के बीच में, ये हो गया पहले। फिर तुमने ये सब निकाल लिया कि 0 से 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में। जब ये चीज़ें निकल जाएं, फिर तुम्हें क्या करना है, इधर से स्टार्ट करना है, ठीक है। जो तुम निकाल चुके हो उन ब्रेकडाउन पॉइंट्स पे अब तुम्हें स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इसका मतलब तुमने पहले क्या बोला, जो तुम्हारा y है वो 1 और 0 के बीच में है, तो हम इसकी लिमिट्स निकाल रहे हैं। इसकी लिमिट्स हम निकाल रहे हैं, तो अब देखो, अब इसको रिवर्स में x निकालो अब इससे, ठीक है। तो यहाँ से 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज बिटवीन 1 एंड 0। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 डिवाइड में जाएगा, रेसिप्रोकल करोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इन्फिनिटी, यहाँ पर आ जाएगा 1/3 का 3 बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर तुमने देखा कि इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया 2। फिर तुम स्क्वायर रूट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा इन्फिनिटी एक्स और √2। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि दूसरी वाली रेंज नेगेटिव वाली क्यों नहीं आ रही, तो एक चीज़ ऑब्जर्व पहले ही कर लो कि तुम्हारा ओरिजिनल जो एक्स है वो पॉजिटिव है, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी जा रहा है, तो ये वाला सेंस नहीं बताती बात, है ना। हम रिवर्स कर रहे हैं वैसे भी। तो यहाँ से तुम देख सकते हो √2 एक ब्रेकिंग पॉइंट आ गया है ना। √2 एक ब्रेकिंग पॉइंट आ गया, तो तुम्हें पता लग गया √2 से अगर तुम इन्फिनिटी जाओगे तो जिंट 0 मिलेगा, सही बात है। अब इसकी लिमिट लिख लो, y तुम्हारा जब 2 और 1 के बीच में है, तब तुम क्या कह रहे हो कि तुम्हारे पास आ जाएगा। यहाँ पर इक्वालिटी और नॉट इक्वालिटी का कोई इतना चक्कर नहीं होता, ठीक है ना। इक्वालिटी और नॉन इक्वालिटी में इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं डालती, ठीक है, अगर मैं इक्वालिटी रख भी लूँ, ठीक है, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो यहाँ पर आ जाता है कि 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज बिटवीन 2 एंड 1, ठीक है। और फिर उसके बाद इसका रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 करके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज बिटवीन, यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 3, नहीं 3 यहाँ पर इक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो इक्वालिटी अपनी आ गई 3 और 3/2, ठीक है। तो फिर उसके बाद अपने पास -1 कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर अपने पास आ गया 1/2 और 2, ठीक है। अब यहाँ पर तुम √2 आ जाएगा और x, और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास, एक मिनट, यहाँ पर इनइक्वालिटी चेंज होनी है, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे आ गया 1 डिवाइडेड बाई √2, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर फिर ब्रेकिंग पॉइंट्स मिल गए, √2 और 1/√2, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट्स क्या मिल गई कि अगर मैं √2 से 1/√2 तक जाऊँगा
तो जिंट 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं तुम्हें एक चीज़ बताने चाह रहा हूँ, लेकिन सावधान रहना। ठीक है, देखो अगली वाली कैलकुलेशन मेरे को नहीं करनी। ठीक है, और उसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इन्फिनिटी से √2 गया। ठीक है, रुक जाओ, यहाँ से यहाँ पे 1/√2 नीचे आना है ना, 1/√2 और यहाँ पे √2। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, इन्फिनिटी से √2 आया और √2 से 1/√2 आया, और मुझे पता है लास्ट वाली मेरी ये चीज़ है। ठीक है, तो मैं क्योंकि देख चुका हूँ तीन ही डिस्ट्रीब्यूशंस होनी है, तीन डिस्ट्रीब्यूशंस होनी है, और इन डिस्ट्रीब्यूशंस में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अब मुझे पता ही है 1/√2 से 1/√2 तक ही जाना है मुझे, और मैं स्टार्ट 0 से कर रहा था, तो बस मेरे पास लास्ट वाली लिमिट्स आ गई, 0 से 1/√2, फिर 1/√2 से √2, √2 से इन्फिनिटी। क्लियर है? लेकिन 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 जो जेई एडवांस का सवाल मैंने तुम्हें जैसे कि ऊपर बताया, उसमें यही गलती हो रही थी। ठीक है, वहां पे बच्चों ने क्या किया क्वेश्चन में, यहाँ पे मैं अलग से लिख के बता देता हूँ। उन्होंने गलती क्या की है मोस्टली मेरे हिसाब से, कि यहाँ पर उन्होंने ना 3 ब्रेकिंग पॉइंट्स बना लिए। ठीक है, लेकिन चौथा जो ब्रेकिंग पॉइंट था उसका इंटीग्रेशन 0 to 10 था आई थिंक, या 1 to 10। तो इधर तक ना 0 से लेकर 9 तक कवर अप हो चुका था, लेकिन जो 9 से 10 वाला है वो केस उन्होंने इधर इंक्लूड कर दिया इस वाले में। दिस वॉज द मिस्टेक। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि कैलकुलेशन ज़रूरी होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में काफ़ी क्लियर है कि 0 से लेकर 1/√2 तक ही आएगा तीसरा वाला ना। लेकिन अगर तुम्हें क्लियर नहीं हो रहा तो कैलकुलेशन करके देखो। ठीक है, ज़्यादा कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा हैं। ठीक है, कैलकुलेशन एरर यहाँ पर हो सकते हैं। तो देखो यार सिंपल है अब कैलकुलेशन, ये चीज़ तो हमारे पास 0 हो गई, ये चीज़ हमारे पास क्या हो गई, √2 माइनस 1/√2, ये वाली चीज़ हमारे पास क्या हो गई, 2 टाइम्स 1/√2, वो भी प्लस में। तो यहाँ से तुम करोगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो तुम्हारे पास ये जो ओवरऑल आंसर है वो बन जाएगा √2 इंटू √2 प्लस 1/√2। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 2 + 1 आ गया जो कि आंसर 3 दे देता है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर जो मोस्टली क्रिटिकल पॉइंट ये रहता है कि 0, 1/√2, 1/√2 से √2, ठीक है, √2 से इन्फिनिटी, ये जो लिमिट्स हैं ये ध्यान से देखो, कितनी डिविजन्स हो रही हैं, क्या क्या ब्रेकिंग पॉइंट्स हैं, उन पे ब्रेक करो, आंसर निकाल लो। ठीक है, इन चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। जेई एडवांस वाले घुमाते हैं इस बात को, और कहीं ना कहीं जेई मेंस भी उस चीज़ को कॉपी करता है। ठीक है, 2024 में एक सवाल आया था जो जेई एडवांस के जो क्वेश्चन था उसको थोड़ा इजी करके दिया गया था ना, तो कहीं ना कहीं चांसेस ये रहते हैं कि कैलकुलेशन एरर हो सकता है। बाकी कॉन्सेप्चुअली इट इज़ अ रियली सॉल्वेबल प्रॉब्लम है ना, सॉल्व कर सकते हो।